ये 2+2 प्लान है और चीन बहुत परेशान है। भारत अमेरिका का ये 2+2 एक्शन आज होने वाला है। ये मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती का ही नतीजा है। आज दोनों देशों के बीच अहम रक्षा समझौता होने वाला है और इस 2+2 डायलॉग से चीन की टेंशन काफी बढ़ गई है। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी ये मुलाकात होने वाली है। बहुत ही अहम रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच होने वाला है और ये तीसरी 2+2 वार्ता है जो कि आज हो रही है। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में आज क्या क्या होगा, ये टाइमलाइन भी आपको बता दें। 9:10 पर बताया जा रहा है दिल्ली में युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंच सकते हैं विदेश और रक्षा मंत्री। 10:10 पर हैदराबाद हाउस में ये 2+2 वार्ता होगी। 1 बजे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात होगी एस्पर और माइक पॉम्पियो की। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा जिसमें ये जो डील होने वाली है, जो रक्षा समझौता होने वाला है, उसके बारे में ये जानकारी दी जाएगी और किस तरह से दोनों देशों के बीच ये सहयोग को लेकर समझौता हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे यहाँ से माइक पॉम्पियो और एस्पर रवाना हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं चीन की टेंशन बढ़ाने वाली मीटिंग की तस्वीरें। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो दोनों इस समय दिल्ली में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले आज दोपहर भारत अमेरिका में ये 2+2 वार्ता होने वाली है। यानी एक ही मंच पर एक तरफ भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। वैसे 2+2 से ठीक पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अलग अलग एक दूसरे से मिले हैं। सबसे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। भारत अमेरिका के बीच बेका समझौते पर बात बन गई है। दोनों देश एक दूसरे को साजो सामान और मानचित्र साझा करने पर सहमत हुए हैं। और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज ये महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आप ये समझिए कि चीन को घेरने का ये 2+2 प्लान है। पहले क्वाड और अब 2+2 प्लान से चीन की घबराहट बढ़ गई है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 वार्ता दोनों ही देशों के लिए कई मायनों में अहम है, लेकिन BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दोनों देशों के साथ ही दुनिया भर की नजर है। वार्ता से पहले ही इस एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है जिसे आज अमली जामा पहना दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच बेका समझौता होने के बाद अब भारतीय सेना की पहुंच अमेरिका के विशाल सैटेलाइट नेटवर्क तक हो जाएगी, जिससे भारत और अधिक सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकेगा। समझौते के तहत भारत और अमेरिका की सेनाएं रक्षा के लिए वास्तविक समय की जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे। साथ ही ये भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों की सटीकता के लिए अमेरिका के वैश्विक जियो स्पेशियल नक्शों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो मौजूद रहेंगे। सोमवार को भारत पहुंचे अमेरिका के दोनों मंत्रियों के साथ भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग का भरोसा जाहिर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर की वार्ता के दौरान चीन का मुद्दा भी उठा और पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों की हरकत का भी जिक्र हुआ। साथ ही अमेरिका ने मालाबार 2020 युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का भी स्वागत किया। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने वाले हैं और अमेरिका में चुनावी सरगर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। ऐसे में चुनाव से करीब एक हफ्ते पहले अमेरिका के 2 बड़े मंत्रियों का भारत आना काफी अहम संदेश देता है। 2+2 वार्ता में लिए जाने वाले फैसले न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के साथ चल रहे संबंधों पर भी गहरा असर डालने वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
तो ये 2+2 वार्ता कितनी महत्वपूर्ण है और ये समझने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये दरअसल भारत और अमेरिका की रक्षा क्रांति है। देखिए, इस रक्षा क्रांति की जो शुरुआत है वो 6 अक्टूबर को जापान में हुई, जहां टोक्यो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आपस में मिले और 20 दिन बाद वो दोबारा दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर जापान में बातचीत हुई थी उन पर कल इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर समीक्षा की और उसमें सबसे अहम मुद्दा है चीन का। घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत और अमेरिका की ये 1 महीने में ही दूसरी मुलाकात है, जिसका मतलब ये भी है कि जल्द ही दोनों महाशक्तियां मिलकर चीन पर स्ट्राइक कर सकती हैं। और भारत और अमेरिका के साथ ये जो 2+2 वार्ता होने वाली है, इससे काफी उम्मीदें हैं। 2 देशों के शीर्ष 2 मंत्रियों के बीच होने वाली ये बैठकें 2+2 मीटिंग कहलाती हैं। इसका मकसद 2 देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं। चारों मंत्रियों की ये बातचीत आज होने जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच ये तीसरे चरण की वार्ता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता की घोषणा 2017 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मिले थे। उसके बाद सितंबर 2018 में भारत अमेरिका के बीच पहली ये 2+2 वार्ता हुई, जबकि दिसंबर 2019 में दूसरी बार ये 2+2 वार्ता हुई और ये इस बार तीसरा दौर है 2+2 वार्ता का भारत और अमेरिका के बीच, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की, जिनके दुस्साहस को बॉर्डर पर भारत ने अकेले अपने दम पर कुचला है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये जो अहम रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच होने वाला है, ये बहुत ही अहम, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो उपग्रहों के जरिए जो सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं, जो आंकड़े आते हैं, वो जो रक्षा सूचनाएं होती हैं, अब उनका आदान प्रदान हो पाएगा, जिसके जरिए जो टारगेट है, जो मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, उसको 100% सटीकता के साथ भेदने में बहुत ही अहम मदद मिलेगी। बिल्कुल मीमांसा, देखिए जिस तरह से भारत और अमेरिका लगातार एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। अमेरिका अपने जो रक्षा सामान है वो भारत को बेचना चाहता है और भारत है अमेरिका को जहां पर सहयोग चाहिए सहयोग कर रहा है, तो दोनों के नजदीकी संबंध बढ़ रहे हैं। आज रक्षा सौदा भी होगा और इसके अलावा मीमांसा मैं आपको बता दूं कि जो बातचीत दोनों देशों के बीच होने वाली है वो सिर्फ रक्षा सौदे तक नहीं रहेगी। देखिए आज जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं, साउथ चाइना सी में जो पावर बैलेंस का मुद्दा है उस पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल मुद्दे हैं, अफगानिस्तान में शांति वार्ता में भारत की भूमिका किस तरह से आगे बढ़े, उस पर भी वार्ता होगी। रक्षा सौदा तो है ही, और इसके साथ ही चीन की विस्तारवादी जो नीति है, चीन पर किस तरह से दोनों देश मिलकर नकेल कसें, उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से बीते 2 सप्ताह पहले ही अमेरिका ने जब ताइवान को हथियार बेचने की बात कही तो उसको लेकर चीन भड़क गया और उसने अमेरिका पर उल्टा प्रहार किया। लिहाजा अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से सही नहीं हैं और जिस तरह से चीन की विस्तारवादी नीति रही है, बीते 6 महीने से उसने भारत से भी अपना जो संबंध है उनको बिगाड़ रखा है। तो विस्तारवादी चीन पर नकेल कसने के लिए दोनों देशों की भूमिका एशिया में बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी एक साथ आ रहे हैं। जहां तक डिफेंस सौदों की बात है तो देखिए भारत का इसमें रुख बिल्कुल साफ है। भारत रक्षा सौदों को आगे बढ़ाना चाहता है अमेरिका के साथ, लेकिन भारत का रुख ये है कि जो अमेरिका का काटसा कानून है वो भारत पर लागू ना हो, क्योंकि भारत के कई देशों के साथ हथियारों के लिए अपने पहले से संबंध है। रूस से पारंपरिक तौर पर भारत लेता है। लिहाजा भारत ये चाहता है कि जो अमेरिका के कानून हैं वो कम से कम भारत के मामले में लागू ना हो। उसके बाद भारत के रक्षा संबंध और तेजी से अमेरिका के साथ बढ़ेंगे। तो विस्तृत वार्ता होगी। रक्षा सौदे, कई सारे रक्षा सौदे हैं जिन पर बातचीत होनी है, जिनको डील होना है, क्योंकि दोनों देशों के न सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिश्ते बढ़ रहे हैं बल्कि दोनों देश दुनिया में पावर बैलेंस रहे, दुनिया में कोई भी विस्तारवादी की नीति ना अपनाए, उसको लेकर भी आगे आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा है, उसको लेकर भी भारत चाहता है कि अमेरिका तेजी से आगे बढ़े। जो सुधार का मुद्दा है उस पर भी चर्चा होगी। तो विस्तृत मंथन है। ये हर साल दोनों
दोनों देशों के दोनों मंत्री मिलते हैं। इस बार भारत में मुलाकात हो रही है, अगले साल वॉशिंगटन में मुलाकात होगी। तो ये शुरुआत है, ये तीसरी बार वार्ता हो रही है जैसा आपने दर्शकों को बताया। लेकिन ये एक ऐतिहासिक आप कदम कह सकते हैं, ऐतिहासिक वार्ता कह सकती हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत दुनिया में देखिए दोनों की ही भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जिस तरह से दुनिया की एक बड़ी आबादी वाला देश है और एक उभरता हुआ कह सकते हैं आपकी 20वीं सदी का एक उभरती हुई ताकत भी है, कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। बिल्कुल, रक्षा समझौता तो है ही ब्रह्म, साथ ही साथ आप जो कह रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी है, साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों देशों का साथ आना बहुत ही जरूरी है। अतिक्रमणकारी जो नीति है चीन की, अगर उस पर लगाम लगानी है तो ऐसे में जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो अगर एकजुट हो रही हैं तो चीन के लिए बहुत ही बड़ी टेंशन की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया जान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.